हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने देखा प्रश्नावली 6.1 के सभी एग्जाम्पल्स अपन ने हल किए। अब हम प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हल करने जा रहे हैं। तो उसमें पहला सवाल नंबर 1 है 2 sin 45 इंटू cos 45 और प्रश्न है निम्न के मान ज्ञात करो। इन सभी प्रश्नों के अपन को मान निकालने हैं। 2 sin 45 का मान लिखेंगे। sin 45 का मान होता है 1/√2 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2। 2 गुणा 1 गुणा 1 तो 2 एकम 2 और नीचे आ गया √2 गुणा √2 इज इक्वल टू 2। 2/2 यानी 1 इज आंसर। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 2 जिसका हमें मान ज्ञात करना है और प्रश्न नंबर 2 है cos 45 इंटू cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60। cos 45 इंटू cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60। सभी के मान लिखेंगे। cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2 माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 और गुणा sin 60 का मान होता है √3/2। सभी के हमने मान लिखे। 1 एकम 1 नीचे 2 गुणा √2। अब गुणा किया हमने 1 एकम 1 और 2 गुणा √2 यानी 2/2 माइनस √3 गुणा 1 √3/2 गुणा √2 2/2। भिन्नात्मक संख्या एलसीएम ले लेंगे। 2/2 और 2/2 तो एलसीएम आ गया 2/2 पर देखा 1 का 1 ही 1 और इधर माइनस √3 का √3 ही। अब नीचे से अपन को वही पिछले एग्जाम्पल्स की तरह √2 को हटाना है। तो √2 से अंश और हर को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 1 माइनस √3 बटे 2/2 और इसको गुणा कर दिया हमने 2/2 बटे 2/2। देखिए स्टूडेंट्स, अब 2/2 को 1 से गुणा करेंगे 2/2 माइनस 2/2 को √3 से गुणा करना है तो 2 वैसे √6 हो गया, फिर भी मैं अलग अलग लिख देता हूँ। 2/2 इंटू √3 बटे 2 दूनी 4 और √2 गुणा √2 2 तो 4 गुणा 2। ऊपर 2/2 दोनों जगह है, माइनस के इधर भी है और उधर भी है। दोनों संख्या में 2/2 है, इसलिए ये हमने कॉमन ले लिया 2/2। इसके स्थान पे क्या बच गया 1 माइनस 2/2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा माइनस √3 बटे 4 गुणा 2 4 दूनी 8। अब इस 2 को हम 2 से जो है 8 को काट देते हैं, 2 चौको 8 और संख्या है हमारे पास √2 बटे 4 और इसको लिख देते हैं 1 माइनस √3 इज आंसर। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 3
प्रश्न नंबर 3 है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। सभी के मान लिखते हैं। सबसे पहले मान लिखेंगे हम साइन 30 का, और यहाँ साइन स्क्वायर 30 है इसलिए साइन 30 का मान लिख करके उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2, और cos 45 का मान होता है 1/√2, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 का मान होता है √3, तो √3 का वर्ग। आगे इसको हल करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग हो गया 2 प्लस 3 और √3 का वर्ग हो गया 3। आगे 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया 1 प्लस 3 तिया 9। इनके नीचे भी हमने 1 लिख दिया। भिन्नात्मक संख्याएं 4, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 4। 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 एकम 1 प्लस 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 एकम 4 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, तो 9 चौका 36। 36 और 4 40 और 1 41/4 आंसर। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 3 sin 60 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान लिखेंगे इसमें 3 और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो गुणा √3/2 माइनस 4 साइन क्यूब 60। तो साइन 60 डिग्री का मान लिख करके उस पर पावर कितनी लगानी है 3, और ये बन गया √3/2 का होल क्यूब पावर 3। उनको गुणा किया 3 √3/2 माइनस 4 पावर 3 है। जैसे वर्ग होता है होल स्क्वायर तो उसको 2 बार गुणा करते हैं, और यहाँ घात 3 लगी हुई है तो इसको √3 को 3 बार गुणा करना है। अलग करके दिखाऊं आपको, √3 गुणा √3 गुणा √3 कितनी बार 3 बार। √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 हो गया, गुणा √3 तो ये हो गया 3 √3। तो √3 की होल क्यूब को क्या लिखेंगे 3 √3, तो गुणा 3 √3 बटे इसी प्रकार 2 को भी कितनी बार गुणा करना है 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 8, यहाँ 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 से काट दिया। संख्या हो गई हमारे पास 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। अब चाहे तो हम इनको लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं, और या फिर दोनों ही संख्या बराबर की है 3 √3/2 और 3 √3/2 बीच में माइनस है तो बराबर की संख्या घट गई, क्या बचा 0। 0 इज आंसर। अगला प्रश्न लेंगे विद्यार्थियों, और प्रश्न नंबर हो गया 4। अब लेंगे हम प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो विद्यार्थियों ठीक इसी प्रकार जैसा अपन कर रहे हैं, सभी के मान लिखेंगे इनमें और बारी बारी से सबका मान लिखो। 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 30, साइन 30 का मान भी होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 और 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। सभी का वर्ग खोलेंगे। 5 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 4 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1। इसी प्रकार हर में भी जो है इनका वर्ग खोलेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग हो गया 2। देखिए 5 एकम 5/4 प्लस 4 से 4 कट गया 1 माइनस 1, यहाँ +1 है और -1 है, दोनों को काट सकते हैं। +1 और -1 दोनों खत्म। नीचे आइए, नीचे 4 और 2 का एलसीएम ले लिया हमने 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 एकम 1 प्लस 2 का भाग दिया 4 में 2 दूनी 4 2 बार और 2 को गुणा 1 से दिया तो 2 एकम 2। विद्यार्थियों संख्या बच गई हमारे पास ऊपर 5/4 अंश में और हर में हो गई 2/3/4। अब क्या करेंगे अपन 5/4 और नीचे की संख्या को गुणा का चिन्ह लगाकर उल्टा कर देंगे 4/3। 4 से 4 कट गया और हमारे पास मान आया 5/3 इज आंसर। ओके, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ठीक इसी प्रकार मान ज्ञात करना है प्रश्न नंबर 6 का। और प्रश्न नंबर 6 है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। स्टूडेंट्स जैसा अपन करते आ रहे हैं वैसा ही सभी का इसमें भी मान लिखेंगे। सबसे पहले 4 और cot 45 का मान होता है 1। cot स्क्वायर है इसलिए इसमें भी हमने स्क्वायर लगा दिया माइनस sec 60 का मान होता है 2 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 का वर्ग और cos 90 होता है 0 तो 0 का होल स्क्वायर यानी वर्ग खोलेंगे। 4 गुणा 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस
अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 0 का वर्ग 0। 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0। तो 0 को तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये 0 हो गया और 4 से कट गया 4 प्लस 4 और माइनस 4 खत्म और संख्या है हमारे पास 3/4। यही उत्तर हो गया 3/4 इज आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 लेंगे। चार बटे कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45। सभी का मान लिखिए। देखिए 4 बटे कॉट 30 और कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे साइन 30 होता है 1/2 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर। सभी के वर्गों को खोलेंगे। 4/√3 का वर्ग 3 प्लस 1/1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 1/1 का वर्ग 1 और अंडर रूट 2 का वर्ग 2। अब इन संख्याओं का ये अंशोरह धनात्मक संख्या है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। 4/3 प्लस 4 ऊपर जाएगा, नीचे की संख्या को पलटेंगे तो ये हो गया 4/1 माइनस 1/2। लघुत्तम लेंगे 3, 1 और 2 का, तो 3, 1 और 2 का लघुत्तम हो गया 3 दूनी 6। 3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया, 2 गुणा 4 4 दूनी 8 प्लस 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार गया, 6 चौका 24 माइनस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 एकम 3। देखिए 8 और 24 दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ गए। 24 और 8 हो गया 32 माइनस 3/6। 32 में से 3 घटा देंगे, क्या बचा 29। 29/6 आंसर। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। हाँ तो विद्यार्थियों अब लेंगे हम प्रश्न नंबर 8। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 बटे लिखेंगे 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। सभी के मान लिखते हैं। tan 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान हो गया 1, तो 1 का वर्ग हो गया बटे
3 sec 30 डिग्री, sec 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 60 का मान भी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 30, तो cot 30 का मान √3 का होल स्क्वायर। सभी के हमने क्या लिख दिए, मान लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया प्लस 4 गुणा 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 प्लस 1 का वर्ग 1 बटे 3 गुणा 2 का वर्ग करेंगे 4 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ गया प्लस 2 का वर्ग 4 और √3 का 3 माइनस √3 का वर्ग 3। ऊपर नीचे दोनों ही भिन्नात्मक संख्या हैं। बारी बारी से अंश का और हर का सभी का जो है लघुत्तम लेकर के अपन दोनों को हल करेंगे। पहले एक बार आगे बढ़े। 3 प्लस 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2 प्लस 1, 3 से 3 कट गया 4 प्लस 4/3 माइनस 3। हर में कोई भिन्नात्मक जो है अंश में कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं है तो 3 और 2 5 और 1 सीधा सीधा 6 बटे। यहां भिन्नात्मक संख्या है तो इनका लघुत्तम ले लेंगे। 1 3 और 1 का लघुत्तम 3 आ गया। 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, 3 चौका 12 प्लस 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 4 एकम 4 माइनस 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 तिया 9। यहां से आगे बढ़ेंगे अपन। ऊपर 6 बटे 12 और 4 16 प्लस के और माइनस का 9 बटे 3। 6 बटे 16 में से 9 घटाया कितना बचा 7 तो 7 बटे 3। अब नीचे की संख्या को विद्यार्थियों गुणा करके उल्टा कर देंगे। ये हो गया 6 गुणा 3 बटे 7। 7 बटे 3 को क्या लिख देंगे 3 बटे 7। 6 तिया 18 बटे 7 इज आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 है प्रश्न नंबर 9 लिखेंगे और प्रश्न नंबर 9 है sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 बटे 30 इंटू 1060। तो प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। बराबर sin 30 का मान लिखेंगे 1/2, sin 90 का मान लिखेंगे 1 प्लस 2 और cos 0 का मान होता है 1 बटे 30 का मान लिखेंगे 1/√3 गुणा 60 का मान लिखेंगे √3। आगे देखते हैं 1/2 देखिए -1 1 मिनट गुणा हो रहा है तो -1
प्लस 2 एकम 2 बटे √3 से √3 कट गया और नीचे 1। हर में 1 आ गया, इसको लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर देखते हैं 1/2 -1 प्लस 2, तीनों संख्या में 2 1 1, इनका लघुत्तम हो गया 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 एकम 2, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 प्लस का और माइनस का 2 बटे 2, 5 में से 2 गए तो 3, और 3/2 इज आंसर। आप विद्यार्थियों अगला सवाल लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे इसी प्रकार से, सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 10 है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। मान लिखेंगे tan 30 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का पुनः एक बार मान लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 गुणा 1/√3 को हम गुणा कर देंगे, 2 एकम 2/√3 बटे 1 माइनस इसका वर्ग खोलेंगे, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, इसको लिखेंगे 2/√3 और 3 और 1 का एलसीएम ले लिया, 3, 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 एकम 1। तो संख्या हुई हमारे पास 2/√3 बटे 3 में से 1 गया तो 2/3। दोनों ही जो है भिन्नात्मक संख्या है, अंश में और हर में। तो हर वाली संख्या को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 2/√3 गुणा 3/2, 3/2 से 2 कट गया और 3/√3। अब चूंकि क्या आ गया हर में √3, इसको खत्म करना जरूरी है। तो √3 कैसे खत्म होगा, हम इसको √3 से ही क्या कर दें, अंश में हर को गुणा कर देते हैं। तो हमने 3/√3 को गुणा कर दिया √3/√3 से, ऊपर गुणा किया 3/√3 और नीचे हो गया √3 गुणा √3 3। विद्यार्थियों 3 से 3 कट गया और फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास है वो है √3 इज आंसर। तो इस वीडियो में आपने प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 1 से और 10 तक के सवाल पढ़े। अब विद्यार्थियों मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से, जिसको हम शुरू करेंगे।